हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि रिएक्ट में प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया जा सकता है। आई होप आप लोगों ने हम लोगों का पहला वीडियो लेक्चर देखा होगा, जिसमें मैंने बताया था कि रिएक्ट का क्या यूज केस है, इसे हम लोग क्या क्यों यूज करते हैं फ्रंट एंड बनाने के लिए, और इसमें हम लोग क्या इसका बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में हम लोग बात किया था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि रिएक्ट के लिए हम लोग जो इन्वायरमेंट बनाने वाले हैं, जो प्रोजेक्ट सेटअप करने वाले हैं, कि रिएक्ट को का प्रोजेक्ट सेटअप कैसे किया जाता है वाइट और क्रिएट रिएक्ट ऐप के मदद से, जो भी। तो हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, चलते हैं सीधा बनाकर देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने वाइट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ही खोला हुआ है, और यहाँ पे white.dev./guide पे आप चाहो तो क्रिएट रिएक्ट ऐप से भी क्रिएट कर सकते हो। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप अभी क्रिएट कर रहे हो तो वाइट से ही करो, क्योंकि वाइट का बिल्ड प्रोसेस ज़्यादा फास्ट होता है, जो भी हम लोग डेवलपमेंट फेज में करते हैं। हम लोग वाइट की मदद से ही करने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों ने नोट जेएस और नोट जेएस को इंस्टॉल कर लिया होगा अपने सिस्टम में। नहीं किया है तो कर लेना, अदरवाइज ये जो भी हम लोग कमांड लिखने वाले हैं वो काम नहीं करने वाला। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, वाइट पे मैंने आया, यहाँ पे बोल रहा है कि कैसे आपको प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। यहाँ पे सबसे पहले ये बोल रहा है कि npm create white @latest कमांड चला दो। ये कमांड क्या करता है कि हमें क्या करता है, प्रोजेक्ट सेटअप करने में मदद करेगा। जैसे ही ये मैं प्रेस करूंगा या ये कमांड को मैं रन करूंगा तो ये सीधा ऑप्शन दे देगा करने के लिए कि प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वीएस कोड में एक फोल्डर ओपन कर लिया, और यहाँ पे टर्मिनल में जाके आप लोग क्या करोगे, टर्मिनल में जाके ही आप लोग ये कमांड लिखने वाले हो। फर्स्ट टाइम अगर आप लोग कर रहे हो, इसका मतलब हुआ कि सीधा मैंने कॉपी यहाँ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एनपीएम का ये मतलब हुआ कि नोड पैकेज मैनेजर क्रिएट वाइट @latest। ये क्या काम करता है, वाइट प्रोजेक्ट सेटअप करने में मदद करता है। ये वाइट क्या करता है, रिएक्ट का सारा जो भी हमें पैकेजेस वगैरह नीड है वो करके दे देता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, हमें लिखना है। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो npm create white @latest। जैसे मैं इंटर करूंगा यहाँ पर, अब देखना क्या हो रहा है। जैसे मैंने इंटर किया यहाँ पे, एक्चुअली मैं white @latest, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम बना रहे होंगे तो ये जो भी हम हमारा जो कमांड चल रहा है, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको मे भी इंस्टॉल करने का पैकेजेस का नीड पड़े तो आप लोग वहाँ पे वाई करके इंटर हिट कर देना। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ हूँ जो वाइट का रिक्वायर्ड पैकेजेस है, सो मेरे को क्या दे रहा है, डायरेक्ट प्रोजेक्ट नेम दे रहा है। ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम पूछ रहा है, जैसे मैंने एंटर किया प्रोजेक्ट नेम की, इस प्रोजेक्ट का क्या नाम रहना चाहिए। तो चाहो तो आप कुछ भी लिख सकते हो, डेमो माई ऐप, माई फर्स्ट ऐप, जो लिखना है लिख दो। बट आई थिंक इसमें कुछ नेमिंग कन्वेंशन भी है कि स्पेस फोल्डर के नेम में स्पेस ना दो, इसलिए यहाँ पे हाइफन लिखा हुआ है। एग्जांपल के लिए कि अगर आप लोगों को दो कीवर्ड का यूज भी करो तो हाइफन देकर सेपरेट कर दो, ना कि स्पेस दो। ठीक है, हम लोग सीधा एक डेमो करके कुछ दे रहे हैं, या फर्स्ट क्लास कुछ भी डेमो प्रोजेक्ट। और लेट अस सपोज कि आप चाह रहे थे कि एक नया फ़ोल्डर ना बन के आए, आप जो करंट फ़ोल्डर है उसी के अंदर प्रोजेक्ट सेटअप हो जाए, तो आई थिंक आपको डॉट लिखना पड़ेगा। डॉट मतलब जो यहाँ पे रिएक्ट वीडियो करके एक फ़ोल्डर है उसी के अंदर प्रोजेक्ट सारा सेटअप हो जाएगा। बट हम चाह रहे हैं कि नहीं, एक फ़ोल्डर बन के ही आए जिसका नाम हो डेमो, और उसी के अंदर सारा प्रोजेक्ट सेटअप हो जाए रिएक्ट का, तो हम लोग यहाँ पे डेमो लिख रहे हैं। ठीक है। जैसे मैंने एंटर हिट किया, आफ्टर दैट आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को ऑप्शन है चूज़ करने के लिए। वैनिला है, व्यू है, रिएक्ट है, फिर रिएक्ट है, जो भी हमारे पास है, एंगुलर वगैरह भी है। बट हम लोगों को क्या करना है, रिएक्ट चूज़ करना है, क्योंकि हम लोग रिएक्ट का ही सारा कोड लिखने वाले हैं, हम लोग रिएक्ट पढ़ रहे हैं। जैसे रिएक्ट पे जाओगे डाउन एरो करके, फिर एंटर हिट करोगे, आफ्टर दैट आपको ऑप्शन दे रहा होगा, कपल ऑफ ऑप्शन मिल रहा होगा। टाइपस्क्रिप्ट से सेटअप करना चाहते हैं, जावास्क्रिप्ट से सेटअप करना चाहते हैं, जो भी। आप लोग सिंपल जावास्क्रिप्ट चूज़ कर लीजिएगा। टाइपस्क्रिप्ट से तो अभी हम लोग कोड नहीं लिखने वाले। जैसे ही जावास्क्रिप्ट पे इंटर हिट करोगे तो आफ्टर दैट आप लोग एक चीज देखोगे, डेमो नाम का फोल्डर आ गया। यहाँ पर रिएक्ट वीडियो के अंदर डेमो नाम का फोल्डर आया, क्योंकि हम लोगों ने प्रोजेक्ट का नाम ही डेमो दिया था। तो आप जाके यहाँ पे देख सकते हो कि डेमो के अंदर काफी ज्यादा फोल्डर है। सारे फोल्डर के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट डेमो नाम का एक फोल्डर है आ गया है, और इसके अंदर सारा हम लोगों को क्या है, प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बस अभी तक कुछ नहीं किया, एक कमांड यहाँ पे चला दिया। कमांड चलाने के बाद हम लोगों को क्या दे रहा था कि प्रोजेक्ट का नेम क्या रहेगा, हम लोगों ने डेमो दिया था। आफ्टर दैट वी हैव कपल ऑफ ऑप्शन वेयर आई हैव चूजन जावास्क्रिप्ट ऑप्शन।
एंड इट इज बेसिकली क्रिएटेड एंड रिएक्ट प्रोजेक्ट। और उसके अंदर जाके अगर आपको कुछ भी चेंजेस वगैरह करना है, आपको प्रोजेक्ट चलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारा काम आप जाओगे इस डेमो नाम के फ़ोल्डर के अंदर जाके काम करोगे। अभी आपका टर्मिनल बता रहा होगा कि आप कहाँ पे हो। और हमेशा याद रखना कि अदरवाइज क्या होता है, स्टूडेंट जब इनिशियली रिएक्ट सीखते हैं तो काफी ज्यादा डाउट होता है, एरर वगैरह आने लगता है। यहाँ पे देख लेना एक बार कि हाँ, जहाँ पे भी आपने प्रोजेक्ट सेटअप किया है, जहाँ पे सारा फाइल बन के आया, पब्लिक सोर्स डॉट गिट इग्नोर ESLint इंडेक्स पैकेज डॉट जेसन readme डॉट एमडी वाइट कॉन्फिग डॉट जेएस, जहाँ पे भी आया आप उसी के फोल्डर के अंदर हो, डेट मींस आप डेमो के अंदर रहे। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी तो हम लोग नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सीडी कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो। सबसे पहले बोल रहा है कि आप उस फ़ोल्डर के अंदर जाओ। तो ऑब्वियस सी बात है, आप आपको कुछ भी चेंजेस करना है डायरेक्टरी में तो आप सीडी करते हो, सीडी उसके बाद फ़ोल्डर का नाम जिस फ़ोल्डर के अंदर जाना चाहते हो। मेरे को डेमो के अंदर जाना है तो मैंने डेमो किया। ऊपर से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। जैसे ही इसके अंदर गए गए तो हमारा टर्मिनल का देखिए पाथ चेंज हो गया। पहले रिएक्ट वीडियो तक था, अब डेमो तक आ गया। दैट मीन्स हम लोग डेमो नाम के फ़ोल्डर के अंदर है मेरा टर्मिनल। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिक का ऑप्शन है, सोर्स का ऑप्शन है, हमारे पास डॉट गिट इग्नोर का ऑप्शन है, ESLint का ऑप्शन है, अलग-अलग। सारे चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या है, क्या नहीं है। बट उसके बाद हमें एक कमांड दे रहा है कि npm इंस्टॉल करो। इंटरेस्टिंग। अब npm इंस्टॉल एक कमांड चलाओ। ये कमांड क्या करता है, ये कमांड क्या नहीं करता है, बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या करता है। बट अभी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, npm इंस्टॉल। आप चाहो तो npm इंस्टॉल भी कर सकते हो या npm i भी कर सकते हो, क्योंकि npm i का मतलब होता है क्या, इंस्टॉल। इंस्टॉल का मतलब होता है i। तो npm i भी लिख सकते हो, इंस्टॉल भी लिख सकते हो, आपको जो लिखना है लिख दो। मैं जैसे ही इंस्टॉल करूंगा, जैसे ही इंस्टॉल करूंगा तो देखना एक नोड मॉड्यूल्स नाम का एक फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा। और हमारे पास देखिए पैकेज डॉट जेसन है, एक हमारे पास पैकेज लॉक डॉट जेसन भी बन के आ जाएगा। मैं बस इंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, हिट देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देख रहे हो कुछ हो रहा है, यहाँ पे लग रहा है कि कुछ डाउनलोड वगैरह हो रहा है, जस्ट लाइक कुछ ऐप वगैरह डाउनलोड होता है प्ले स्टोर से, कुछ हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है एक्चुअली, ये इंटरनेट से जाके वो सारा पैकेजेस, वो सारा लाइब्रेरी को npm से डाउनलोड करके ला रहा है, जो कि हमारे रिएक्ट को जरूरत है। बट आपका ये सवाल हो सकता है ना कि वाइट तो सेटअप करके दिया होगा, तो हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। हाँ, वाइट सेटअप करके दिया है, वाइट सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेटअप करके दे चुका है, बट वो जो एक्चुअल पैकेज है वो काफी ज्यादा हेवी होता है, तो उसे अलग से इंस्टॉल कर लिया जाता है। हाँ, वाइट सारा नाम लिखा हुआ है कि कौन सा पैकेज इसका नीडेड है, आपको बस npm आई चलाना है। देखिए पैकेलॉग डॉट जेसन भी आ चुका है, नोड मॉड्यूल्स भी आ चुका है। बात करेंगे कि नोड मॉड्यूल्स क्या है, पैकेलॉग डॉट जेसन क्या है, पैकेट डॉट जेसन क्या है, सारे चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बट अभी तक का क्या स्टेप है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एन npm create वाइट एट द रेट लेटेस्ट, जो भी हमारा डिजायर्ड ऑप्शन होगा वहां से चूज कर लेंगे रिएक्ट। आफ्टर दैट जावास्क्रिप्ट सिंपल चूज कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर जाना है जिस फोल्डर के अंदर हम लोगों का प्रोजेक्ट क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है। यहाँ पर डेमो नाम का फोल्डर था, तो डेमो नाम के अंदर आ गए। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, npm i यहाँ पे बोल भी रहा है, npm इंस्टॉल या npm i। वो करने से क्या होता है, हमारे पास एक नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर आ जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है रन करने के लिए प्रोजेक्ट। और एक पैकेज लॉक डॉट जेसन का भी फोल्डर आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में समझ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे टर्मिनल में जाते हैं। ठीक, यहाँ पर आप देख रहे होगे पैकेट डॉट जेसन है, पैकेलॉग डॉट जेसन है, नोड मॉड्यूल्स है। तो ये तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। npm i करने के बाद आया नोड मॉड्यूल्स और पैकेट लॉग डॉट जेसन, पहले नहीं आया था। ठीक है, पैकेट डॉट जेसन में पहले समझते हैं पैकेट डॉट जेसन क्या है, क्या नहीं है। उसके बाद हम लोग सारा फाइल के बारे में देखेंगे। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट अभी फाइल समझने का वो तीन है, पैकेलॉग डॉट जेसन, पैकेट जेसन और नोड मॉड्यूल्स। सबसे पहले पैकेट डॉट जेसन के अंदर जाते हैं और इसे हम लोग देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने ओपन किया पैकेट डॉट जेसन। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में, बात को समझते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऊपर एक और कमांड दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एडेड 255 पैकेजेस। मतलब जब हम लोगों ने क्या किया है, npm इंस्टॉल किया है, तो एक्चुअली ये दो टू
255 पैकेजेस को क्या किया, इंस्टॉल करके ले आया। देखेंगे कि क्या है, क्या नहीं है। तो बट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एक ऊपर कमांड भी दिया हुआ था npm install npm run dev। npm run dev एक्चुअली रिएक्ट का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए यूज होता है। स्टार्ट हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, पहले समझ लेते हैं इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। सबसे पहले पैकेट डॉट जेसन को समझते हैं ये क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप लोग जानते हो जेसन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। बट यहाँ पे देख सकते हो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। नेम है हमारे पास, प्राइवेट है, वर्जन है, टाइप है, स्क्रिप्ट है, समथिंग डिपेंडेंसी है, डेव डिपेंडेंसी है, ये कुछ है, ये यहाँ पे कुछ है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये क्या है कि जो भी हमारे पास पैकेट डॉट जेसन होता है, जो भी हमारे पास पैकेट डॉट जेसन होता है, उसके अंदर एक्चुअली प्रोजेक्ट का सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। सारा इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले नेम क्या है प्रोजेक्ट का, डेमो, क्योंकि फोल्डर का नाम हम लोगों ने प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया था क्रिएट करते टाइम, डेमो। उसके बाद उसका वर्जन वगैरह है, उसके बाद मॉड्यूल वगैरह है, बट उसके बाद स्क्रिप्ट वगैरह है। मतलब ये तो हुआ कि ठीक है, जो ये प्रोजेक्ट का बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और बट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्क्रिप्ट करके कुछ है। अभी हम लोग समझेंगे स्क्रिप्ट क्या है। एक्चुअली स्क्रिप्ट क्या है, कमांड वगैरह। कमांड वगैरह जैसे ही जैसे यूज करते जाएंगे हम लोग, वैसे वैसे ही समझते जाएंगे। तो अभी स्क्रिप्ट वगैरह पे ध्यान नहीं देना है, बट इतना जरूर समझ में आना चाहिए कि पैकेट डॉट जेसन में सारा प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन रहता है। ठीक है, स्क्रिप्ट वगैरह, टैग वगैरह, ठीक है। बट यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा डिपेंडेंसी है, डेव डिपेंडेंसी है। अब ये क्या है एक्चुअली, पहले भी हम लोगों ने बात किया था फर्स्ट क्लास में कि रिएक्ट को चलाने के लिए काफी ज्यादा पैकेजेस का नीड होता है। रिएक्ट काफी हेवी लाइब्रेरी है, और इसे अगर आप लोगों को चलाना है तो ऐसा हो सकता है कि लाइब्रेरी अलग अलग लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करना पड़े। तो वाइट सारा क्या करता है, लाइब्रेरी को आपको सारा सेटअप वगैरह करके देता है। आपको सिर्फ एक कमांड चलाना होता है npm i, और इससे क्या होता है, सारा जो भी हमारे पास लाइब्रेरी वगैरह सारे इंटरनेट से डाउनलोड करके ये ले आता है। बट सवाल ये उठता है कि npm i हम लोगों ने किया, नोड मॉड्यूल से यहाँ पे आ गया, पैकेट लॉग डॉट जेसन आ गया। ठीक है, इससे क्या रिलेशन वो सारे का, तो हम लोग समझते हैं, बात को समझते हैं। जो रिएक्ट को मेन मेन पैकेजेस का नीड पड़ता है, जो 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 पैकेजेस को रिएक्ट को डायरेक्टली नीड पड़ता है, उससे ये क्या करता है, वो पैकेट डॉट जेसन के अंदर बन के हमारे पास आ जाता है सारा लाइब्रेरी का नाम। यहाँ पे डिपेंडेंसी और डेव डिपेंडेंसी एक्चुअली दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। डिपेंडेंसी मतलब ये डिपेंडेंसी प्रोडक्शन लेवल और डेवलपमेंट लेवल दोनों पे रहेगी। इसका कहने का ये मतलब है, प्रोडक्शन लेवल और डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब जो हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं, मतलब हम लोग जो कोडिंग कर रहे हैं अभी स्क्रैच से जो करना सीखेंगे। और प्रोडक्शन लेवल उसे बोलते हैं जब हमारा क्या होता है, कोड डिप्लॉय हो जाता है इंटरनेट पे और जो भी यूजर वगैरह यूज करने लगते हैं। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी में आप लोग दो पैकेजेस का देख रहे होंगे, रिएक्ट है, रिएक्ट डेमो है। एक्चुअली इसका मतलब ये हुआ कि दो, जो भी हम लोग प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है दो लाइब्रेरी का तो जरूरी होगा ही। रिएक्ट का ही है अपना, रिएक्ट डॉम और रिएक्ट। तो जो भी यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा, ये एक्चुअली वर्जन है। ये हमारे पास क्या है, वर्जन है। हमेशा याद रखिएगा ये वर्जन है। उसके बाद यहाँ पे ये एक्चुअली क्या है, पैकेजेस का नाम है और उसका वर्जन है। ये डिपेंडेंसी है, मतलब ये सारा इन्फॉर्मेशन रख रहा है पैकेट डॉट जेसन का। मेन फाइल का सारा इन्फॉर्मेशन रखने का काम किसका, पैकेट डॉट जेसन का। ठीक है, और उसके बाद डेप डिपेंडेंसी के अंदर यही है, अलग अलग पैकेजेस है। ESLint होगा हमारे पास, टाइप्स वगैरह कुछ भी है। ESLint का काफी ज्यादा ग्लोबल सा, वाइट का भी है। तो एक्चुअली ये क्या कर रहा है, जो डेवलपमेंट, जो डेवलप एक्चुअली ये डिपेंडेंसी, ये इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन और डेवलपमेंट दोनों में जरूरत है। और यहाँ पे डेप डिपेंडेंसी है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ डेवलपमेंट का टाइम चाहिए होगा। डेवलपमेंट का टाइम मतलब कुछ सजेशन वगैरह दे रहा है, कुछ आपने गलत ढंग से कोड लिखा, कुछ रेड वगैरह वार्निंग आ रहा है हमारे पास, कुछ इस तरीका से। तो अलग अलग पैकेजेस है जो हमें सिर्फ कोड लिखते टाइम चाहिए होगा। जब हम लोग, जब बिल्ड हमारा बन जाएगा, डेट मींस प्रोडक्शन लेवल पे हमारा जो भी ऐप वगैरह डिप्लॉय हो जाएगा, तो हमें नहीं चाहिए। तो सारा इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पे है। तो स्टार्टिंग में याद रखिएगा, ये सारा पैकेजेस जब हम लोग वाइट से कॉन्फ़िगर करते हैं, वाइट से सेटअप करते हैं, तो सारा पैकेजेस क्या होता है हमारे हमारे पैकेट और जेसन में सारा का क्या होता है, इन्फॉर्मेशन रहता है कि कौन-कौन पैकेजेस का चाहिए है। सारा का वर्जन के साथ होता है, और ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। हमेशा याद रखिएगा ये एक्चुअल पैकेजेस नहीं है, ये बस इन्फॉर्मेशन है कि हमें ये पैकेजेस का नीड पड़ेगा, ये वाइट खुद से करके देता है। ठीक है, डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी समझ में आ गया कि क्या है ये। डेवलपमेंट में ही सिर्फ यूज होगा, और ये डिपेंडेंसी क्या होगा, दोनों में होगा, डेवलपमेंट में भी होगा और प्रोडक्शन में भी होगा। ठीक है, बट ये एक्चुअली बात को समझिएगा, बट ये एक्चुअली डिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी का सिर्फ इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ साइन है,
ठीक है? और एक हमारे पास टिल्डा भी होता है, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी मान लेते हैं कि रिएक्ट का ये वर्ज़न है हमारे पास, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका कुछ माइनर अपडेट हुआ है एनपीएम लेट अस सपोज़ कुछ माइनर अपडेट हो गया, मान लेते हैं कुछ 2 करके कुछ वर्ज़न आ गया, तो ये क्या करेगा खुद ब खुद अपडेट कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि खुद ब खुद क्या कर लो, अगर माइनर वर्ज़न आ रहा है तो खुद को अपडेट कर लो। सेम काम सारे जगह है और एक हमारे पास टिल्डा भी आता है यहाँ पे। अगर आप अगर आप इस तरीके से लिख सकते हो, लिखना चाहो तो ऐसे भी हो सकता है, बट इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका मेजर अपडेट भी आए तो भी इसको क्या कर लेना है, अपडेट कर लेना है, जो कि सही नहीं होता है कि आप क्या कर दो टिल्डा लगा दो, बिकॉज कि ऐसा मेजर अपडेट में काफी ज्यादा मेजर अपडेट हो जाता है, तो अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो इससे क्या हो सकता है, आपका थोड़ा कोड वगैरह क्रैश कर सकता है, आपका जो भी ऐप वगैरह क्रैश कर सकता है, मे भी हो सकता है कि मेजर अपडेट आया हो, आप लोगों ने अपडेट कर दिया, जो प्रीवियस वर्जन था वो सपोर्ट कुछ चीज को कर रहा होगा और नया वर्जन कुछ चीजों को सपोर्ट ना कर रहा हो, तो मे बी आपका क्या हो सकता है, जो भी आपका ऐप वगैरह क्रैश कर सकता है, मे बी कुछ नए वाले वर्जन में कुछ इशू हो, तो हमेशा हमेशा आप देखोगे तो इसी तरीके से बना रहता है। बट मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या है, ये वर्जन है और ये साइन है कि हाँ, अभी तो 18.18.3.1 कर रहे हैं, बट अगर कुछ भी अपडेट वगैरह आया, कुछ भी माइनर अपडेट है, खुद को ये अपडेट कर लेगा, खुद ब खुद कर लेगा, ठीक है? ये पैकेज का इन्फॉर्मेशन है सारा, ठीक है? ये पैकेज.json का समझ में आ गया, इसमें बेसिक स्क्रिप्ट टैग वगैरह रहता है, प्रोजेक्ट का बेसिक इन्फॉर्मेशन रहता है और प्रोजेक्ट को कैसे चलाना है वो रहता है, और हमारे पास मेन पैकेजेस का नीड जो भी है, जो भी नीड है मेन पैकेज का सारा इन्फॉर्मेशन आता है, ठीक है? यहाँ तक आ रहा है समझ में? आफ्टर दैट हम लोगों ने एक कमांड चलाया था, याद है? npm i, और npm i करते ही हमारे पास नोड मॉड्यूल्स आ गए थे और पैकेज log.json आ गया था, ठीक है? बात को समझते हैं। सबसे पहले नोड मॉड्यूल्स को ही ओपन करके देखते हैं कि क्या है इसमें। फोल्डर को ओपन कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देख रहे हो आप, काफी ज्यादा कुछ फोल्डर वगैरह बना हुआ है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, हमारे पास बहुत सारा होगा, आप लोग देख सकते हो बहुत सारा है, लगभग 255 टू 56 होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? तो एक्चुअली नोड, अब बात को समझिएगा, एक्चुअली ये सिर्फ जो डिपेंडेंसी है, जो लाइब्रेरी है, वो इसका सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखा है, बट जब हम लोग npm i करते हैं तो ये यहीं से डेटा उठा लेता है, मतलब जो भी हम लोग npm i npm install कमांड लिख रहे हैं, जो डिपेंडेंसी और डेप डिपेंडेंसी है packet.json में, ये क्या करता है, इसी चीज से जो वर्जन वगैरह है वो क्या करता है, वो लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेता है और वो नोड मॉड्यूल्स में जाके रख देता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर जैसे रिएक्ट है, अगर नोड मॉड्यूल्स में जाओगे, आप ओपन करोगे, अगर आप रिएक्ट से मारते हो तो यहाँ पे दिख रहा होगा रिएक्ट करके आ गया होगा, रिएक्ट डॉम करके भी आ गया, देख रहे हो? और इसको ओपन करेंगे तो ये पूरा पैकेजेस है, ठीक है? और आप एक चीज गौर करोगे, अगर मैं ओपन करता हूँ, हर एक पैकेजेस का अपना पैकेट डॉट जेसॉन है, ठीक है? बात को समझ में आ रहा होगा कि हर एक पैकेज का अपना पैकेट डॉट जेसॉन है, बहुत सारा पैकेजेस है, पैकेट डॉट जेसॉन है, अलग अलग चीजें, ठीक है? एक काम करते हैं ना, रिएक्ट का ओपन करते हैं फोल्डर, नोड मॉड्यूल्स के अंदर रिएक्ट का सारा हमारे पास लाइब्रेरी यहाँ पे इंस्टॉल आ गया था, उसका इन्फॉर्मेशन वाइट खुद से क्रिएट कर दिया था पैकेट.json में, ठीक है? इसका हम खोलते हैं, एक सेकंड, पैकेट.json क्या है, ओपन करते हैं। अब देख रहे हो यहाँ पे भी नेम वगैरह, वर्जन वगैरह, फाइल्स वगैरह है, सारा कुछ तो है, और प्लस यहाँ पे डिपेंडेंसी करके भी एक है। हम्म, बात को समझते हैं हम। और भी आप चाहो तो अलग अलग एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई और पैकेज को खोल दो, ओपन कर दो, रिएक्ट कुछ भी पैकेट.json में, हर एक में एक चीज और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिपेंडेंसी करके, कुछ भी। यहाँ पे अगर डिपेंडेंसी नहीं दिख रहा है, यानी कि ये पैकेज किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और अगर आप दूसरे पे जाओ, पैकेट.json पे जाओ, यहाँ पे डेप डिपेंडेंसी है, ठीक है? बट यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं इसके ऊपर क्यों बात कर रहा हूँ, बात को समझते हैं। बट आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे टोटल काफी कम नाम है, मुश्किल से होगा 10 to 15 नेम। बट अगर आप लोग नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाओगे तो आप लोग ये चीज देखोगे, इसके अंदर काफी ज्यादा पैकेजेस है, मोर देन 255 पैकेजेस हैं। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एडेड, जब हम लोगों ने npm i किया होगा तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 255 पैकेजेस है। बट ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों के पास यहाँ पे मैक्स टू मैक्स कितना होगा, 15 होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा, 15 to 20। बट यहाँ पे
आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ 255 पैकेजेस और यहाँ पे एक्चुअली में है 255 से ज़्यादा ही होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग होगा। बट इतना ज़्यादा पैकेजेस क्यों हो गया? एक्चुअली एनपीएम आई किए तो ये होना चाहिए था ना सारा पैकेजेस को इंस्टॉल मार दे। उसके अंदर रख दे नोड मॉड्यूल्स के अंदर। बट ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस बात को समझते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने इस पे बात किया था। बट ठीक है, क्रोम पे चलते हैं और समझते हैं कुछ बात। ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एक काम करते हैं यहाँ पे। सपोज जब हम लोग एनपीएम आई कर रहे हैं वो रिएक्ट नाम का पैकेज को इंस्टॉल किया। मान लेते हैं कि वो क्या किया, क्योंकि एक रिएक्ट था, एक रिएक्ट डॉम था और फिर डिप डिपेंडेंसी में काफी ज्यादा पैकेजेस था। यहाँ पर अब देखते हैं रिएक्ट नाम का जो भी हमारे पास पैकेजेस है, मान लेते हैं कि इसे क्या कर रहे हैं हम लोग, इंस्टॉल कर रहे हैं रिएक्ट नाम का पैकेजेस को। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना, रिएक्ट पैकेजेस को हम क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, रिएक्ट डॉम को इंस्टॉल कर रहे हैं। बट ऐसा भी हो सकता है ना कि जो पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहे हैं वो पैकेज को खुद नीड होगा कोई दूसरे पैकेजेस का। ऐसा भी हो सकता है। अब ये रिएक्ट बोल रहा है कि इसका जो इंटरनल कोड है उसमें इसे कम से कम चाहिए होगा 3-4 लाइब्रेरी का, तभी ये रिएक्ट पैकेज पूरा चलेगा। मैंने ऑलरेडी बात कर चुका हूँ एनपीएम पैकेजेस वगैरह के बारे में, लाइब्रेरी वगैरह के बारे में। बट ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्ट को आप इंस्टॉल कर रहे हो, बट रिएक्ट नाम का लाइब्रेरी जो भी है वो अलग से कुछ 10-20 पैकेजेस पे डिपेंडेंट हो, एक पे हो सके ना भी हो। बट ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि आप इसे इंस्टॉल कर रहे हो ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। रिएक्ट काफी हेवी लाइब्रेरी है, ऑब्वियस सी बात है ये, और भी बहुत सारे पैकेजेस पे डिपेंडेंट होगा। मान लेते हैं अभी के लिए बस एक एग्जांपल लेने के लिए, बस समझने के लिए, मान लेते हैं ये कोई ए नाम के लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट होगा यहाँ पे। मान लेते हैं कि ए नाम के लाइब्रेरी पे ये डिपेंडेंट है। मान लेते हैं बी नाम के लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट है। अभी और एक सी नाम के लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ए नाम के लाइब्रेरी पे मान लेते हैं कि डिपेंडेंट है और ये बी नाम के लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट है और रिएक्ट वाला ही सी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, आप लोगों हम लोगों ने क्या किया, एनपीएम आई किया, रिएक्ट को इंस्टॉल कर रहा होगा, साथ साथ में रिएक्ट रोटोडॉम को भी इंस्टॉल कर रहा होगा। बट एक बात और, आप लोगों ने ये जैसे ही किया है ए बी सी, तो इसको तो इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि रिएक्ट क्या है, रिएक्ट को आप इंस्टॉल कर रहे हो, तो जस्ट बिकॉज के रिएक्ट को चलने के लिए ये ए बी सी नाम का पैकेज को जरूरी इंस्टॉल होना, तो अब मजबूरी है। अब हमारे पास मजबूरी है, जो भी हम लोग कोड चला रहे थे, एनपीएम कर रहे थे कि रिएक्ट, जस्ट बिकॉज के रिएक्ट को इंस्टॉल किए तो ये इसको भी क्या कर दें, इंस्टॉल कर दें। ठीक है, इसे भी हम लोग क्या कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा भी हो सकता है ना कि जो ए नाम का लाइब्रेरी है वो अलग से कोई दो लाइब्रेरी पर डिपेंडेंट हो। कहने का मतलब कोई ए नाम का लाइब्रेरी है, जरूरी तो नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है ना, एक चेन बन सकता है, क्योंकि रिएक्ट को आप लोगों ने इंस्टॉल मारा, उसे 3 पैकेजेस का नीड था ए बी सी। अब ए इंस्टॉल करने जा रहा है तो अब ए बोलेगा कि मेरा जो कोड है मेरे को भी चलने के लिए 2 पैकेजेस का और नीड है। मे बी 2 हो, मे बी 5 हो, मे बी 10 हो, मे बी 30 हो, मे बी ना हो, हमें नहीं पता। बट ठीक है, मान लेते हैं अभी एग्जांपल समझने के लिए कि मान लेते हैं इसे भी कुछ पैकेजेस का नीड है। ठीक है, मान लेते हैं इसे कोई भी ए को डी नाम का पैकेज का नीड है और ई। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, जो बी बी पैकेजेस हमारे पास है, इसे भी कुछ पैकेजेस का नीड हो। मान लेते हैं एफ नाम का, मान लेते हैं कि सी वाला जो पैकेजेस है इसे भी नीड हो, कोई ई नाम का, जी नाम का, कोई एच नाम का पैकेजेस को, तो काफी ये क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स बन सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है ना, रिएक्ट को आप लोगों ने इंस्टॉल मारा ए बी सी, तीनों को इंस्टॉल कर दिया, ए बोला कि डी ई को इंस्टॉल मार दो क्योंकि मेरे को नीड है, बी बोला एफ को, सी बोला एच जी। बट अब ऐसा भी हो सकता है ना कि जो हमारे पास यहाँ पे है, जो डी वाला है उसे और भी पैकेजेस का नीड पड़े। अब जरूरी तो नहीं है कि डी इंडिपेंडेंट हो। एग्जाम्पल के लिए ऐसा हो सकता है, तो मान लेते हैं कि अब डी को भी क्या है, आई नाम का कोई पैकेज का नीड हो। अब जरूरी नहीं एक ही हो सकता है बहुत सारा हो।
जरूरी नहीं है कि एक ही हो। मान लेते ई को कुछ का जरूरत है, मान लेते एफ को अब किसी और डिपेंडेंट पे नहीं है, लेकिन एच को 3 पैकेज को और नीड हो, ऐसा भी हो सकता है। होने का हो सकता है, मान लेते जी को भी किसी का नीड नहीं है, बट हो सके अब ये आई नाम का जो पैकेजेस है इसे भी आगे 3 पैकेजेस को और नीड हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब चेन बन सकता है, बस ये समझाने के लिए। और ये सिर्फ रिएक्ट के लिए बात हुआ, हमारे पास रिएक्ट डॉम भी है, हमारे पास डिप डिपेंडेंसी भी है, सारा इंस्टॉल होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास एक चेन लाइक का स्ट्रक्चर बन जाता है कि हाँ एक लाइब्रेरी दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो एक लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके वजह से और भी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो रहा है, और उन लाइब्रेरी की वजह से और भी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो रहा है, और उनके वजह से भी। तो ऐसा हो सकता है, डिपेंडेंसी पर डिपेंड करेगा कि उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है या नहीं करना है। इसलिए अब जाओगे यहाँ पे पैकेट.जेसन में, अब जाके अगर आप चेक करोगे यहाँ पे कुछ भी है, इसलिए हमारे पास पैकेट.जेसन है हर एक पैकेजेस का, जिसमें सारा डिपेंडेंसी है। देखिए ब्रेस एक्सपेंशन जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे 2 पैकेजेस को और नीड है डिपेंडेंसी में और डिप डिपेंडेंसी में, मतलब इसे 4 पैकेजेस का नीड अगर इसे चलना है, तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब मे बी अब बैलेंस्ड मैच करके एक पैकेजेस है, मे बी बैलेंस्ड मैच करके जो ऊपर ही है, जब ब्रेस एक्सपेंशन हो रहा होगा तो बैलेंस मैच भी होगा। अब इसका पैकेट देखते हैं, इससे भी 2 पैकेजेस का और नीड है। तो इस तरीके से काफी ज्यादा चेन बन जाता है, और सारा पैकेजेस जो भी इंस्टॉल करते हैं जो चेन बनते जाता है, मतलब हम लोगों ने बस इतना पैकेज क्या किया, इंस्टॉल किया, इसके वजह से बहुत सारा पैकेजेस हमारे पास आ जाता है नोड मॉड्यूल, क्योंकि चेन बनते जाता है। और सारा जो कोड होता है वो नोड मॉड्यूल्स के ही अंदर होता है, बट जो मेन मेन पैकेजेस है, जो मिनिमम मेन मेन पैकेजेस है जिससे हमारा प्रोजेक्ट चले, वो पैकेट और जेसन में उसका इन्फॉर्मेशन रहता है, ये मेन पैकेजेस है। क्योंकि इसे इंस्टॉल मारेंगे तो इंटरनेट पे जाएगा और रिएक्ट का पता कर लेगा एनपीएम पे कि हाँ इस रिएक्ट का जो भी हमारे पास लाइब्रेरी है, इसे कौन कौन सी लाइब्रेरी पे कौन कौन सी लाइब्रेरी का नीड है। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारा हो जाता है लाइब्रेरी। सो इसलिए हमारे पास नोड मॉड्यूल्स क्या हो जाता है, काफी ज्यादा हेवी फाइल हो जाता है, काफी ज्यादा इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास पैकेजेस होता है। मेन पैकेजेस का इन्फॉर्मेशन कहाँ रहता है, पैकेट और जीसोन में, बट हमारे पास नोड मॉड्यूल्स में क्या रहता है, सारा पैकेजेस का कोड रहता है मेन, और जो भी हमारे पास इनडायरेक्ट वे में इंस्टॉल हुआ होगा। अब देख लेते हैं पैकेट डॉट जेसन में क्या है। इसमें भी बेसिक प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन का नेम रहता है, बट यहाँ पे आप देख रहे हो, आप देखना डिपेंडेंसी है, यहाँ पे डिपेंडेंसी है और डेव डिपेंडेंसी है, ठीक है, यहाँ तो पैकेट डॉट जेसन में भी था। नया क्या बात है, अब नया बात ये देखिए, नया बात ये है कि इसके अंदर सारा पैकेजेस का पाथ रहता है, सारा डिपेंडेंसी रहता है, मतलब जो भी आप डायरेक्ट वे में इंस्टॉल किया हो, इनडायरेक्ट वे में इंस्टॉल किया हो, कोई मतलब नहीं, इसमें सारा पैकेजेस का इंफॉर्मेशन आता है, वो भी एग्जैक्ट वर्जन के साथ। वहां पर आप देखोगे तो वहां पे कुछ इस तरीका से हमारे पास था, यहाँ पे नहीं है। तो इसमें एग्जैक्ट वर्जन जो इंस्टॉल हुआ है हमारे पास, मेन पैकेज का यही रहता है, और जो हमारे पास डिपेंडेंसी है उसमें इस तरीके से रहता है, बट ये जो डिपेंडेंसी इंस्टॉल हुआ होगा उसमें भी एग्जैक्ट वर्जन होगा ऊपर में लिखा हुआ। मतलब समझ सकते हैं कि पैकेट और जेसन में क्या इन्फॉर्मेशन रहता है, वो सारे पैकेजेस का नीड जो डायरेक्ट वे में हो आए हो या इनडायरेक्ट वे में हो, सारा का नोड मॉड्यूल्स का पाथ रहता है, हमारे पास पाथ रहता है, सारा इन्फॉर्मेशन रहता है सारे पैकेजेस का। बट पैकेट और जेसन में क्या रहता था, मेन पैकेजेस का, मतलब मेन पैकेजेस का था, और उस मेन पैकेजेस से जो इनडायरेक्ट वे में पैकेजेस आते थे उसका इन्फॉर्मेशन नहीं रहता था पैकेट डॉट जेसन में, बट वो सारा इन्फॉर्मेशन पैकेट डॉट जेसन में अब देखोगे तो बहुत सारा आ जाएगा। और आप नीचे अगर जाओगे तो आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ कोड कहाँ तक चला गया, 4,506 कोड, तो 506 लाइन तक, 4,506 तक। तो इस तरीके से आप देख सकते हो पैकेट लॉक डॉट जेसन क्या है हमारे पास, इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहता है, सारा पैकेजेस का इन्फॉर्मेशन रहता है जो कि हम लोगों ने इंस्टॉल मारा। पैकेट डॉट जेसन में क्या रहता है, मेन मेन का रहता है, और हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट का नाम रहता है स्क्रिप्ट टैग रहता है। नोड मॉड्यूल्स में क्या रहता है, एक्चुअल पैकेजेस रहता है। ये हमारा 3 मेन फाइल है, इसलिए हमारे पास एक्चुअली नोड मॉड्यूल्स में एग्जैक्ट कोड होता है। तो नोड मॉड्यूल्स का काफी ज्यादा हेवी फाइल होता है। हेवी फाइल करने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको राइट क्लिक मार के प्रॉपर्टीज वगैरह देखोगे जाके फोल्डर के अंदर, तो आप देखोगे सो ये फाइल क्या है, white.config.gsi, इसके अंदर क्या रहता है, व्हाइट का अपना कॉन्फ़िगरेशन रहता है, आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो। सो ये ओवरऑल फोल्डर स्ट्रक्चर था, हम लोगों ने फोल्डर स्ट्रक्चर देख लिया है।
नोड मॉड्यूल्स देख लिया, पब्लिक के अंदर सिंपल आप इमेज वगैरह रख सकते हो, जो भी आप प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हो, डॉट गिट इग्नोर के अंदर जो भी आपको गिट पे पुश नहीं करना वो फाइल रहता है। यहाँ पे index.html के बारे में हम लोग देखेंगे, एक फाइल क्यों है यहाँ पे। redmi.md बस ये है कि कुछ भी इंस्ट्रक्शन वगैरह देना है, आप वो कर सकते हो, वाइट कॉन्फ़िग वाइट का अपना है। मेन है हमारे पास हम लोगों ने क्या देख लिया आज, नोड मॉड्यूल देख लिया, पैकेट.json जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। सोर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि सोर्स क्या है हमारे पास। और हम लोग यहाँ पे index.html के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे क्या क्यों लिखा हुआ है div इक्वल टू id इक्वल टू रूट, नेक्स्ट क्लास में ही बात करने वाले हैं। सो आई थिंक आज के लिए मोर देन इनफ है, फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने जान लिया। सो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोग क्या करोगे, वीडियो को अच्छे से देखोगे, जहाँ पे भी समझ में नहीं आए आप रिमाइंड करके देखोगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।